मैं पूछना चाहती हूँ वारिस पठान जी को। वारिस पठान जी, एक क्रिटिसिज्म ये भी निकाला गया है कि कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। मुस्लिम नहीं है लेकिन सिख हैं, 2 हैं, क्रिश्चियन हैं, ये आपको नजर नहीं आ रहे? ये भी माइनॉरिटी है। देखिए नविका जी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारा भारत देश है। 140 करोड़ के करीब आबादी है, जिसमें सबसे बड़ी जो अक़लियत माइनॉरिटी मुसलमान की है 20 करोड़ के करीब। मगर अफसोस ताज्जुब ये हो रहा है कि जो अभी एनडीए 3.0 सरकार बनी, इसमें एक भी मुसलमान नहीं है। क्या यही है मोदी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? अब अगर देखने जाओ तो बात यह भी कि अगर आप किसी को टिकट ही नहीं दोगे लड़ने के लिए तो वो लड़ेगा कैसा, जीतेगा कैसा, मिनिस्टर कैसा बनेगा? अब हमारे दोनों तरफ एक ही समस्या है, अगर आप मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ही नहीं करोगे तो आगे कैसा बढ़ेगा? और जिन्होंने आजादी की जंग आजादी में अपनी जानें गंवाई, शहीद हुए, हमारा भारत देश आजाद हुआ, आज वहां इतिहास में अब तक पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि कोई मुसलमान मंत्री है। तो ये मार्जिनलाइज करने की कोशिश नहीं कर रही है, मुसलमानों को साइड में नहीं डालने की कोशिश हो रही है देश के अंदर। तो कहां जाएगा? मुसलमान तो सबका है मगर कोई मुसलमान का नहीं है। यही नेताओं ने मुसलमानों को बीजेपी का डर दिलाने के वोटें लिए, मगर आज उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, 2 मुफ्तियों की कत्ल हो गया इतने दिनों के अंदर, 1-2 दिन के अंदर, मगर कोई आगे ना ट्वीट करने को तैयार है, ना कोई बोलने को तैयार है। मैं तो समाजवादी के प्रवक्ता बैठे, उनको भी पूछूंगा कि अखिलेश जी का भी अब तक कोई ट्वीट आया नहीं। आज भी सुबह में एक मौलाना को गोली मार दिया गया। बहरहाल पुलिस प्रशासन उसकी इंक्वायरी करेगी, जांच करेगी। अब रहा सावलिया के चुनाव का, तो एक चीज मैं बताऊं, ये कोई मोदी को मैंडेट तो नहीं मिला है, पब्लिक ने तो नकार दिया नाविका जी, बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया है। और यहां पर मेरे दोस्त बैठे हुए जेडीयू के, अगर टीडीपी के भी होते तो मैं उनको भी एक ही बात करूंगा कि देखो, आप लोग नड़ जाओ, जिद पे अड़ जाओ कि हमको स्पीकर की पोस्ट दो, वरना आपका भी खेला हो जाएगा। थोड़े दिन में टीडीपी 1 टीडीपी 2 बन जाएगा और आपका जो चुनाव का सिंबल है वो भी जा सकता है। क्योंकि हमने आपने पूरे देशवासियों ने देखा कि किस तरह से इन्होंने शिवसेना को अलग कर दिया, किस तरह से एनसीपी शरद पवार साहब का इन्होंने घड़ी भी छीन लिया, शिवसेना उद्धव ठाकरे का तीर कमान ले लिया। तो ये तो मास्टर है इसके अंदर, तोड़फोड़ के अंदर। अगर वो है और मेरी बात को अगर समझ सकते तो मैं मुफ्त में एडवाइस देना चाह रहा हूं, क्योंकि झुंझुना वाली जो बात है ये बीजेपी का मास्टर है। बीजेपी इसमें झुंझुना, जुमला और मुंबई की भाषा में हम लोग एक चीज और बोलते हैं, इसको कोनी पे गुड़ लगाना। ये तीनों के अंदर बीजेपी मास्टर है कि भाई हम आपको करेंगे। आज देख लीजिए शिवसेना के प्रवक्ता, अब उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि हमारे तो 7 एमपी है मगर एक भी कैबिनेट के अंदर नहीं, जबकि एचएएम पार्टी का एक है, उनको आपने कैबिनेट दे दिया। अजीत पवार ने बोला कि हमको नहीं चाहिए तुम्हारा ये वाला एमओएस, क्योंकि हमारा मिनिस्टर तो पहले था ही प्रफुल्ल भाई, उनके साथ आपने खेला कर दिया। अभी खेलाबाजी तो सब चलेगी, तो महाराष्ट्र के अंदर कितनी चिंता है आपको? मुझे लगता है आप डॉक्टर बुलवाई लीजिए वारिस पठान जी। बहुत स्ट्रेस लेवल आपका हाई हो रहा है, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो रहा है। आप इतनी चिंता करेंगे सबके बारे में तो मुझे आपकी तबीयत का बहुत इस वक्त फिक्र और चिंता हो रही है। लेकिन